अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका टेस्ट पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, तो उसके टेस्ट पैटर्न क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसको हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी के टोटल कितने फेज होते हैं? टोटल होते हैं 4 फेज। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। तो इसमें जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसकी रिफंडेबल पॉलिसी क्या है फीस की। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। अच्छा, कि मैंने प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं की है। मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊंगा आप लोगों को यूट्यूब पे, बट उसमें कुछ मुझे टाइम लगेगा। फिलहाल मेरी स्टार्टिंग है अभी। ठीक है। तो मैंने प्लेलिस्ट कोई बनाई नहीं है नेक्स्ट यूनिट के हवाले से, तो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी जो है उसकी जो है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा उसमें। अच्छा, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के टोटल होते हैं 4 फेज। ठीक है, टोटल 4 फेज होते हैं भाई। हर जो है जैसे ईयर एक साल स्टार्ट होता है, जैसे 4 फेज खत्म हो जाते हैं, जैसे ही 4 फेज खत्म हो जाती हैं, वो यूनिवर्सिटी उसकी एडमिशन हो जाती है एंड बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो बाद में जो है वो शेड्यूल कैलेंडर जो है वो अनाउंस करती है अपनी वेबसाइट पे। तो भाई इस ईयर का जो है अभी 2025 का जो अभी चल रहा है 2025, तो ये जैसे इसके खत्म होगा तो अब 2026 का जो है वो कैलेंडर अनाउंस कर देगी भाई। 2026 में किस मंथ में किस डेट पे टेस्ट होगा, ये सारी चीजें वो हम उसमें जो है वो बता देती है वेबसाइट पे। अच्छा, तो अब एक राउंड जो है वो फरवरी में हुआ था। अच्छा सॉरी, फर्स्ट राउंड जो है दिसंबर में हुआ था। ठीक है। सेकंड राउंड जो है वो हुआ था फरवरी में। थर्ड राउंड जो हुआ था अप्रैल में। ठीक है। अब फोर्थ राउंड जो है वो होगा जुलाई में। ठीक है, थर्ड राउंड जुलाई में होगा। किस डेट पे होगा वो मुझे पता नहीं है, तो अपने आप लोग देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, या जो है वो आप लोगों ने जो इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा। ठीक है, आई थिंक इसकी जुलाई की लास्ट में टेस्ट होगा। अच्छा भाई, टेस्ट का पैटर्न पहले क्या होता था भाई? उसमें आईक्यू भी होता था प्री इंजीनियरिंग के पास, एंड उसके बाद जो है वो भी होते थे क्या, केमिस्ट्री भी होता था। बट अब जो है वो ये चीजें नहीं है। अब जो है पॉलिसी इसने चेंज कर दी है। अच्छा, नेट वीएफआर इंजीनियर प्री इंजीनियर वालों के लिए। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनकी देना होता है प्री इंजीनियर वालों में। ठीक है, जिससे ना मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो वो जो है वो उसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिसने प्री मेडिकल किया है विथ एडिशनल मैथमेटिक्स है, तो वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। किस प्रोग्राम में होंगे मैं आगे बता देता हूँ। अच्छा, आईसीएस किया है जिसने, ठीक है, जिसने मैथमेटिक्स भी पढ़ा है उसमें, और फिर कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, और मैथमेटिक्स भी पढ़ा है, फिजिक्स भी पढ़ा है। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट्स जिसने प्री मेडिकल किया है, ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत के खुशखबरी है। आई थिंक पहले ऐसे नहीं होता था, अब जो है ऐसे हो रहा है। अच्छा, वो स्टूडेंट जिसने प्री मेडिकल किया बट वो जो है एडिशनल मैथमेटिक्स उसने नहीं पढ़ा है, बट लेकिन उनको बाद में नेक्स्ट में 8 हफ्ते की क्लास को जो है 8 हफ्ते का मैथ का एक जो है उसका एक ऐसे समझिए तो क्या कहते हैं एडिशनल क्लासेस होंगी, तो उनमें जो है वो उसमें उनको 8 मंथ जो है मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसको पेपर लेंगे। अच्छा, वो पेपर क्लियर कर देता है तो उनको जो है वो प्री इंजीनियरिंग में या कुछ और डिपार्टमेंट उसको एडमिशन मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। अच्छा, ये कैटेगरी जो है वो ये याद रखें। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टेस्ट पैटर्न, और मैं आपको आगे बता देता हूं तो कौन से प्रोग्राम है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी बताया, तो उनके लिए भाई 50% मैथमेटिक्स होगी। 50% मीन्स के 100 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे। अच्छा, 30 एमसीक्यूज जो है वो 30% जो है वो किसके एमसीक्यूज होंगे भाई? 30% मीन्स के 60%। 60, ठीक है, तो वो फिजिक्स के एमसीक्यूज होंगे। और 20% जो है मीन्स के 40 मार्क्स जो होगा वो होगा इंग्लिश के। 40 एमसीक्यू इंग्लिश के होंगे। टोटल होंगे 200 एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल 200 एमसीक्यूज होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे। ठीक है, ये जो टेस्ट पैटर्न है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम अप्लाई करना चाहें भाई, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल या कुछ और प्रोग्राम उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, या कंप्यूटिंग प्रोग्राम मीन्स के बीएससीएस में, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई थिंक, एंड बीएसएआई में अप्लाई करना चाहता है, तो उनके लिए ये टेस्ट पैटर्न होगा। ठीक है, अगर जिसने बीएस मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहता है, बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंफॉर्मेटिक्स या फूड साइंस में, या में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनको ये
चीजें जो है उनको ये उसको डिपार्टमेंट ऑफर हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछे। ये बात याद रखें, जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से उसने एडिशनल मैथमेटिक्स किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब वो करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, पर उसका टेस्ट पैटर्न ये होगा, याद रखें। उसके बाद मेडिकल नहीं होगी, उसमें मैथमेटिक्स आएगी, उसको पढ़नी पड़ेगी। अगर उसने नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो प्री इंजीनियरिंग देखिए, पीईसी की पॉलिसी जो है वो अब चेंज हो गई है। अगर प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। बीई प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इश्यू। बट उसको टेस्ट क्लियर करनी पड़ेगी और उसके 8 हफ्ते की मैथमेटिक्स की क्लास होगी अब आफ्टर एडमिशन के बाद। तो वो उसका बाद में 8 हफ्ते के बाद उसका क्लासेस के बाद जो उसका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर होगा, पेपर में वो क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, उसको एडमिशन जो डिपार्टमेंट लेना चाहता है उसको मिल जाएगा, नो इशू। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो अप्लाइड साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका सिर्फ बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, जिन लोगों ने मैथ नहीं लिया था, ठीक है, वो स्टूडेंट जिसने प्री मेडिकल किया है, इसने मैथमेटिक्स नहीं लिया था, उसके पास भाई 50% एमसीक्यूज होंगे बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के 30% एमसीक्यूज होंगे। 20% एमसीक्यूज होंगे किसके? इंग्लिश के। उसके पास फिजिक्स के एमसीक्यूज नहीं होंगे, याद रखें। पहले आईक्यू का पोर्शन होता था, अब जो है आईक्यू का पोर्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट यूनिट। अच्छा, कौन से प्रोग्राम है जिसमें अप्लाई करना, जो अप्लाई कर सकते हैं बायो में? अच्छा, बायोटेक, बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बीएस इंफॉर्मेटिक्स या बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है जिसका बैकग्राउंड मेडिकल से, एंड जो अप्लाइड साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट जो बिजनेस स्टडी में, जो बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं या सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, हर स्टूडेंट्स के हर ग्रुप के स्टूडेंट दे सकते हैं। प्री मेडिकल वाले भी, प्री इंजीनियरिंग वाले भी, आईसीएस वाले भी, आर्ट्स वाले भी इसमें बीएस बिजनेस स्टडी में या सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल नो इश्यू। उसका टेस्ट का पैटर्न क्या होगा भाई? उसके पास 50% क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आएगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें टेस्ट पैटर्न किस और कहाँ से तैयारी करनी है, सारी चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश 50% आपके लोगों के पास होगी। अच्छा, कौन से प्रोग्राम होंगे जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं भाई लोग? अच्छा, बीबीए में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस साइकोलॉजी एंड बीएस मास कम्युनिकेशन, एलएलबी, बीएस टूरिज्म एंड ईटीसी, और भी प्रोग्राम है बट इन लोगों ने ईटीसी लिख दिया है। और बस आई थिंक यही प्रोग्राम है इसमें, बट मे बी हो, आई थिंक यही प्रोग्राम है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका टेस्ट का पैटर्न मैंने बता दिया। एक काम करें, कॉपी उठाएं, एक पेन उठाएं, तो उस पे ये सारी चीजें नोट करते जाएं। अगर वो स्टूडेंट जो आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स की जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा है, जिसने फिजिक्स पढ़ा है HSC में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बायोमेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका टेस्ट का डिजाइन एप्टीट्यूड होगा भाई, 50% उसके एमसीक्यूज होंगे। मैथमेटिक्स के 30% एमसीक्यूज होंगे और 20% जो इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, ये रिक्वायर प्री रिक्वेस्ट क्यों है? ये प्री रिक्वायर क्यों है? जिसका मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड है या जो फिजिक्स से है, तो देखिए आर्किटेक्चर में तकरीबन जो चीजें डिजाइन होती है वो मैथमेटिक्स, बहुत मैथमेटिक्स होती है, एडवांस लेवल की, बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स में यूज होती है, ठीक है। और कैलकुलेशन उसमें होती है, बहुत तक डिजाइन करनी पड़ती है भाई, कोई चीज ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, इसकी एंगल जो प्रॉपर रखनी पड़ती है, बहुत इसमें हाई लेवल की मैथमेटिक्स और फिजिक्स चाहिए होती है। इस वजह से इसमें बायोलॉजी वाले, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भाई अप्लाई करेंगे इनको, नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट ये देंगे आर्टिकल्चर में, तो भाई हमारे मुल्क का ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये प्रोग्राम है बीएस आर्किटेक्चर एंड बीएस इंडस्ट्रियल डिजाइन में ये ऑफर कर रही है नेस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब आते हैं भाई वो स्टूडेंट जो नेचुरल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड स्टैंडर्ड स्ट्रीम से, प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, ऐसी इसके हटकर हो, ठीक है, और बीएस मैथ्स में लेना चाहते हैं, बीएस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में लेना चाहते हैं एडमिशन, और जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, आईसीएस से हट करो,
इनको डिपार्टमेंट को छोड़कर तो बाकी जिस इनके अलावा जो प्रोग्राम है उसमें अगर उसका जो है वो बैकग्राउंड है इंटरमीडिएट में, डिप्लोमा में, या बायो कुछ और भी प्रोग्राम है, तो उनके पास जो है वो 50% जो मैथमेटिक्स होगी एंड 50% उसके पास इंग्लिश होगी, याद रखें। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए दोबारा एक जो है मैंने ये चीज नोट लिख दिया है, तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, बट इंपॉर्टेंट नोट फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स विदाउट एडिशनल मैथमेटिक्स, जिसने वो स्टूडेंट जिसने एडिशनल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। तो आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम में, कंप्यूटिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लेकिन आपके एडिशनल मैथ नहीं ली, तो आपको नेट इंजीनियरिंग टेस्ट देना होगा, लेकिन एडमिशन से पहले आपको नेक्स्ट का 8वीं कंसर्न मैथ कोर्स पास करना होगा। एडमिशन के बाद आपको ये 8 मंथ का कोर्स होगा, उसको वो पढ़ाएंगे, आपको क्लास लेंगे, वो पास करना पड़ेगा। पास कर देते हैं तो आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, अगर पास नहीं करते आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी हैं। ठीक है। तो भाई जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग में, तो किस किस प्रोग्राम में मैंने आप ऊपर भी बता दिया था, बस ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें। अच्छा, रिफंड जो पॉलिसी क्या है भाई, वो स्टूडेंट्स देखें, आपको एडमिशन प्रोसेस जो फीस होगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको नॉन जीरो, जो आपको कोई भी फीस वापस नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी विल बी नॉट एक्सेप्ट एनी क्लेम रिफंड 3 years। अच्छा, वो स्टूडेंट्स, इसमें सिक्योरिटी फीस जो है वो एडमिशन आपको प्रोसेसिंग फीस जो है वो वापस नहीं मिलेगी, बट इसमें सिक्योरिटी जो फीस होती है वो आप लोगों को रिफंड हो सकती है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं भाई जिसने 2024 में उसने सपोज कर एडमिशन पास, उसने जो है वो डिग्री पास कर ली। ठीक है, तो वो उस डिग्री पास करने के बाद वो 3 ईयर में आपको, 3 ईयर के अंदर जो है, 3 ईयर तक या उसके अंदर में, 3 ईयर के अंदर में, तो आपको सिक्योरिटी फीस वापस मिल सकती है। आप उसकी एप्लीकेशन या कोई चीज होती है उसकी पॉलिसी, तो वो आप उसको यूज जो है वो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, या कुछ रूल होते हैं तो उनको बाई करके आप ले सकते हैं। अगर 3 ईयर के बाद आफ्टर फीस रिटर्न करना चाहते हैं सिक्योरिटी, तो वो आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इन लोगों ने क्लियर बता दिया है अपनी वेबसाइट पे, याद रखें इसको, ऐसे मजाक ना समझें। ठीक है। अगर वो स्टूडेंट जो है वो जिसने चार्जेस जो है वो भाई उसकी एडमिशन हो गई, ठीक है, अब उसकी कोई भी रीजन है तो वो एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, बट उसको एडमिशन फीस नहीं मिलेगी, उसको सिक्योरिटी फीस वापस मिलेगी, और तो ट्यूशन फीस में होगी। अगर वो 10 डेज में अंदर जो है, 10 डे के अंदर जो फीस रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसको 100% फीस रिटर्न होगी, याद रखिए। इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे क्लियर लिख दिया है। और वो स्टूडेंट जो 15 डेज में वो एडमिशन फीस जो सेमेस्टर फीस वापस करना चाहते हैं, तो 80% होगी। अगर 20 डेज में करना चाहते हैं तो 60% होगी। अगर 30 के में करना चाहते हैं तो उसको 50% होगी। अगर वो 30 या 30 के 1 मंथ के बाद रिटर्न करना चाहते हैं, उसको जीरो फीस में रिटर्न होगी। ठीक है। खुदारा मेरी बात एक क्लियर समझें, जो आप लोग एडमिशन फीस पे करते हैं या कोई सेमेस्टर फीस पे करते हैं, अगर वो इन पॉलिसी को ध्यान में रखा करें, इन पॉलिसी को आप लोग ध्यान में रखा करें, तो आपके कुछ रीजन होते हैं, तो भाई उसमें आप जो है क्या करते हैं भाई, स्टूडेंट्स फीस एडमिशन करते हैं, वो क्लासेस नहीं लेते हैं, कहते हैं बस हम फीस अपनी रिटर्न कर लेंगे, हमें मिल जाएगी, पर ऐसे नहीं, उसकी कुछ डेज है, पॉलिसीज हैं, उसमें आप लोगों को फीस रिटर्न कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, याद रखें। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस फी क्या होती है भाई, 35,000 उसकी एडमिशन फीस, प्रोसेसिंग फीस है। बी इंजीनियर वालों के लिए कंप्यूटिंग, नेचुरल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक या HND, ये डिपार्टमेंट के लिए भाई 35,000 है। इसके इसके लिए भी सेम है। अगर आर्टिकल्चर, सोशल साइंस, बिजनेस एंड स्टडीज, तो उसके लिए भी 35,000 है। बच्चा सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल भाई, वो रिफंड हो सकती है, बट एडमिशन फीस आपको, प्रोसेसिंग फीस आपको रिफंड नहीं होगी, याद रखें। अच्छा, ट्यूशन फीस सेमेस्टर की 1,71,000 जो है वो उसकी, इंजीनियर वालों की कंप्यूटिंग, नेचुरल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड जो इन्फॉर्मेटिक एंड HND की 1,31,3,500 उसकी फीस है। और वो स्टूडेंट जो एग्री आर्किटेक्चर, सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी सेमेस्टर फीस होगी वो 2,50,3800 उसकी फीस होगी।
मिसलेनियस चार्जेस उसकी जो होगी वो 2700 जो है वो उसकी फीस है। ठीक है। अच्छा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लैंसिंग उसकी, अच्छा वो स्टूडेंट जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फीस विल चार्ज भी, भाई जो बीबीए में या बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस या बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, बट उसकी इन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी भाई एक ऐसे समझें, एक तो फीस आपको ये देनी पड़ेगी 1 लाख। अच्छा बीएस बिजनेस, अच्छा 2,50,000 एंड 338 जो है आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एंड 12,000 भी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। अच्छा क्यों करनी पड़ेगी ये मुझे पता नहीं है, बट ये उन लोगों ने वेबसाइट पे लिख दिया है क्लियरली। अच्छा एट द टाइम एडमिशंस है प्रोसेसिंग फीस, भाई वो मैंने आपको बता दिया। इनवॉइस चालान फॉर चार्जिंग अलॉन्ग फी सेमेस्टर फी एंड प्रोविजन लिस्टिंग लेटर अवेलेबल। अब आपको जो चालान होगा या इनवॉइस जो होगा वो आपके ऑफर लेटर, सिलेक्शन लेटर होगा, प्रोफेशनल सिलेक्शन लेटर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मौजूद होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। अच्छा ट्यूशन फीस विल बी पे एबल ऑन सेमेस्टर बेसिस, आपकी जो फीस पे हुई वो सेमेस्टर बेस होगी। एंड आपको क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी, सेमेस्टर फीस। अच्छा वो स्टूडेंट जो सेमेस्टर समर सिस्टम में जिसको सप्ली लगती है तो वो समर सिस्टम देते हैं या कोर्स रिपीट करते हैं या इंप्रूवमेंट करते हैं तो भाई उसकी 8,000 पर क्रेडिट, एक कला की 1 घंटे की 8,000 फीस है। एंड आर स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अच्छा वो अच्छा इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि आप लोग कोई फीस समस्या की आप लोग फीस पे करते हैं तो आपको एक चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो आपकी जो रिसिप्ट होती है उसमें 3-4 कापीज होती हैं, तो उसमें आप लोगों को या कॉपी उसकी करा के तो आप लोगों को उसको संभाल के रखना होगा, एक फाइल बनानी होगी। फाइल में आप लोगों को उनको संभाल के रखना पड़ेगा, कोई भी इश्यू हो सकता है। तो एक क्या हुआ था, मैं आपको एक सीन बता देता हूँ कि एक मेरा दोस्त था, एक मेरा सीनियर था, दोस्त भी था सीनियर भी था। तो उसने क्या किया था भाई, उसकी डिग्री कंप्लीट हुई तो उसको जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रहे थे। ट्रांसक्रिप्ट एक जो है एक इससे समझे स्मॉल डिग्री का एक पार्ट, डिग्री का एक पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्ट, तो जिसके आप डिग्री तो थोड़ी, जिससे आपकी एडमिशन खत्म जिससे आपकी जो है वो डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद 3-4 मंथ के बाद आपको डिग्री मिलती है। तो ट्रांसक्रिप्ट आप जो है जैसे आपके पेपर खत्म हो जाए तो उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं, उसके बेस पे आप जो है वो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज में। सॉरी बिजनेस में नहीं, आप जॉब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो उसमें इसमें एडमिशन हो जाती है। बट उसको क्या किया था भाई, उसके पास जो वो उसके रिकॉर्ड में जो है वो एडमिशन डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड में उन लोगों के पास शो हो रहा था भाई आपकी फीस जो है वो आपने फीस पे नहीं की है। इन इतने सेमेस्टर की आपने फीस पे नहीं की है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रांसफर मिलेगा वरना, या डिग्री मिलेगी वो वरना नहीं मिलेगी। ठीक ये सीन हो गया था, बस उसने क्या किया था, उस बेवकूफ ने उसके पास जो सारी चीजें थी वो जो है वो उसके पास फीस जो चालान जो फीस पे थी रसीद वो उसके पास थी भी नहीं। फिर जो उसको दोबारा फीस पे करनी पड़ी, तो इस वजह से अब इन चीजों को ध्यान में रखा था। अच्छा वो स्टूडेंट जो फ्रॉम सेंटर बैक इन एसेंशियली रिक्वायर्ड, जो बाहर से ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे अपनी फीस पे कर रहे हैं, तो स्विफ्ट मैसेज देना पड़ेगा एडमिशन वालों को। ऑल फीस एंड अदर चार्जेस आर सब्जेक्ट टू रिवीजन। अच्छा ये टाइम बाय टाइम जो चीजें जो है आपकी सिक्योरिटी फीस जो है कुछ चार्जेस जो होती है वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होती, वो इंक्रीज होती रहती हैं। अच्छा ये कुछ हॉस्टल अकोमोडेशन चार्जेस हैं भाई, सिंगल एक्यूपेंसी के लिए भाई 11,000 है वो, विथ अटैच बाथरूम होगा। डबल एक्यूपेंसी जो एक रूम होगा उसमें आप लोग 2 लोग रहना चाहते हैं उसके 10,000 होगी। उसके बाद अटैच बाथरूम भी होगा, जो लोग जो है वो 2 लोग रहना चाहते हैं एक रूम में तो उसके बाद एक एक उसको एक बंदे की 8,000 फीस होगी, उसको 8,000 देनी पड़ेगी, बट विथ कम्युनिटी बाथ होगी, बाथरूम होगा। ठीक है, ट्रिपल के लिए भाई 6,750 होगा। एंड सिक्योरिटी फीस उसमें होती है, 1 टाइम होती है, उसको रिफंड अगर वो आप एडमिशन जो है अगर आप जो है कुछ सीन है, अगर आप एडमिशन एक हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं तो आपने सिक्योरिटी फीस पे कर दी है तो आप जो है वो वापस लेना चाहते हैं तो वो भी रिटर्न हो सकती है।
अच्छा, इंक्लूडिंग तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। तो आप लोग कोई को क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें। सब्सक्राइब लाजमी करें यार, आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है।